बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन, और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट एट अ डिस्टेंस a from a point O and moves with an acceleration equal to mu times the distance from O। अगर मैकेनिक्स के अंदर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए तो ये समझे कि हमारा 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। हमें टारगेट मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा गोल क्या है और हम किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट O है, इस O पॉइंट से P पॉइंट तक पार्टिकल चला गया, इस पॉइंट तक पार्टिकल चला गया और O से इसने डिस्टेंस कवर किया है स्मॉल a, और ये स्टेटमेंट में गिवन है रेस्ट एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम अ पॉइंट O से a P तक का जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है। अब यहां से बॉडी जैसे ही मूव कर रही है, मूव करते करते वो इस पॉइंट, लेट्स सपोज इस पॉइंट A पे पहुंच गई और O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है। अब इस पॉइंट A के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा म्यू टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम O। यही हमने लिखा है, लेट द पार्टिकल बी एट अ पॉइंट A, इस A पॉइंट के ऊपर है जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, और O से A तक का डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है। स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो ये है कि तब एक्सेलरेशन इक्वल होगा म्यू टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम O। एक्सेलरेशन को तो हम A से डिनोट करते हैं, इज इक्वल म्यू टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम O। A का O से डिस्टेंस x के बराबर है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स x। इससे पहले वाले क्वेश्चन 11 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन को 3 तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ एक्सेलरेशन चूंकि डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का जो तीसरा रूल है उसको लिखने लगा हूं, यानी v dv ओवर dx इज इक्वल म्यू इंटू एक्स। इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे आ गया। देखें, एक्सेलरेशन इक्वल होता है dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको यूं कर दूं, dv चेन रूल अप्लाई करूं, dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt, तो dx ओवर dt ये वेलोसिटी के बराबर है, यहां x है, इसकी जगह पे हमने लिखा v और ये dv ओवर dx। So acceleration can be written in the form of v dv over dx। यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का रूल अप्लाई करते हैं, v dv इज इक्वल म्यू x और ये dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल और यहाँ भी इंटीग्रल, ये म्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, वेयर c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा जरा फिगर की तरफ देखें। जिस वक्त पॉइंट A पे था, P पॉइंट पे था जहां से हमने स्टार्ट किया, इसकी मोशन को स्टार्ट किया, तब तक जो डिस्टेंस है वो A के बराबर है। O से इसका डिस्टेंस जो है वो A के बराबर है, और वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर थी, u इज इक्वल्स टू 0। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। when x is equals to a, वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी ज़ाहिर है 0 के बराबर है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। 0 इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर बाई 2 प्लस c1
और यहाँ से C1 की वैल्यू कैलकुलेट हुई माइनस म्यू ए स्केयर बाई 2। इसको अबव इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास आंसर आएगा v स्केयर बाई 2 इज इक्वल म्यू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस C1 की वैल्यू माइनस म्यू ए स्केयर बाई 2, 2 एलसीएम v स्केयर इज इक्वल म्यू अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और वेलोसिटी स्केयर है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो स्केयर रूट लेंगे, v इज इक्वल म्यू इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर और ये स्केयर रूट। ये हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई आफ्टर टाइम t। अब इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे dx ओवर dt, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी को लिखते हैं dx ओवर dt इज इक्वल म्यू टाइम्स अलग कर दें और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट इसको अलग कर दें। फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का रूल अप्लाई करेंगे तो dx ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट इक्वल म्यू इंटू डी टी, इंटीग्रल बोथ साइड्स, और यहां भी इंटीग्रल ले लें। अब इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रल है ये फॉर्मूला बनेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए का फॉर्मूला, और यहां पे म्यू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो C2 है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हेन t इक्वल्स टू 0 कंडीशन अप्लाई करें, जब बॉडी एट रेस्ट थी x t इक्वल्स टू 0 तो उसका डिस्टेंस जो है वो a के बराबर था। उस वक्त जो बॉडी है वो एट पॉइंट P थी और P का O से डिस्टेंस जो है वो a के बराबर है, और ये स्टेटमेंट में गिवन है। कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स a ओवर a इज इक्वल्स टू टाइम 0 के बराबर है प्लस C2, और कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू C2, और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 जो है ये 0 के बराबर होता है, और C2 की वैल्यू आ गई, C2 0 के बराबर है। अभी मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 0 के बराबर कैसे होता है। ये देखिएगा जरा, जो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो फॉर्मूला है ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट। ये इसके बराबर फार्मूला होता है। इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूं x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1, ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया, और नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर। यही हमने लिखा है कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 0। ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, अब इक्वेशन में पुट करें तो आंसर आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स t C2 0 के बराबर, और x ओवर a इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक इंटू म्यू t। ये म्यू स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर, यहाँ स्क्वायर रूट भी आएगा, ऊपर भी देख लेते हैं, यहाँ पे म्यू है वहाँ पे स्क्वायर रूट आना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है।
अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल्स टू a cos हाइपरबॉलिक इंटू म्यू स्क्वायर रूट t। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट कैलकुलेट।